ये जो महानुभाव आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं सिविल ड्रेस में, ये किसी वक्त सेना की उन रेजिमेंटों में और कंपनियों में हथियारों के साथ ऐसे डटा रहा करते थे कि दुश्मन सैनिकों के इनको देखने मात्र से पसीने छूट जाया करते थे। ये महान योद्धा अपने देश की आन बान शान और गौरव के लिए अपने प्राणों को इस प्रकार से लुटा देने वाले लोग हैं जिसकी अपन कोई कीमत आंक नहीं सकते। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी उसके प्राण है, उसकी जान है सबसे बड़ी चीज़। ये उसको हंसते हंसते ऐसे देश पे लौटा देते हैं कि एक आदमी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। इन लोगों ने, ये मेरे सब साथी हैं, मेरे भाई बंद हैं, ये मेरी फौज के पुराने साथी हैं। हम फौजियों में क्या है, चाहे वो लक्ष्मणगढ़ तहसील का हो, चाहे सीकर ज़िले का हो, चाहे वो लास्ट कोने का कोयम्बटूर का हो, चाहे वो JNK का हो, हम लोग सारे एक ही हैं। लक्ष्मणगढ़ तहसील के हो, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था अपने सीकर जिले के भी गौरव सेनानी पदाधिकारियों ने स्वागत किया था। जब ये हमारे भाई लोग देखते हैं कि इनके बीच में से इनका भाई एक कहीं सेना का सिविल में आने के बाद भी सेना का गौरव बढ़ा रहा है, तो इनकी छाती चौड़ी हो जाती है। फौजियों को जिस जिस डिपार्टमेंट में अभी ये गौरव सेनानी नौकरी कर रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि इनके साथ जो दूसरे लोग नौकरी करते हैं उनसे इनके काम की यदि तुलना करोगे तो किसी भी डिपार्टमेंट में हो इनका काम उनसे कई गुना बेहतर मिलेगा। ये लोग क्या है, ये जो भी काम करते हैं तो उसके अंदर अपनी जान झोंक देते हैं, अपनी ताकत झोंक देते हैं। वो झोंकना वो इनके हाथ में नहीं है, वो इनकी फितरत है। पूरी ताकत से किसी काम को करना या अंजाम देना वो इसके इनके भेजे में, इनके खून में शामिल है, इनकी आदतों में शामिल है। ये मेहनत के लिए, जज्बे के लिए, जोश के लिए, देश की इज्जत के लिए, ये सब बूढ़े बुजुर्ग आप देख रहे हो 80 साल के। मैं कहता हूँ यदि भारत सरकार आज भी इनको मौका दे तो ये चाहे लाठी से चढ़ना पड़े, ये बॉर्डर की तरफ चढ़ने को तैयार रहते हैं। ये जानते नहीं हमारी उम्र 80 साल है, 75 साल है। ये मैं सच कह रहा हूँ, हमारे को मालूम नहीं रहता कि हम 80 साल के। हमारा जो जज्बा है ना वो बॉर्डर की तरफ ही रहता है, हमेशा हमारा ध्यान बॉर्डर की तरफ ही रहता है। हम रहते हैं अपने अपने गांव में, अपने अपने घर में, लेकिन हमारी नज़र 24 घंटा देश के बॉर्डर पे ही रहती है कि वहाँ क्या हो रहा है, दुश्मन राष्ट्र क्या कर रहा है, हमारा राष्ट्र क्या कर रहा है, फौजियों के लिए कौन क्या कर रहा है। सिविलियन अधिकारी नहीं समझते ये बात, जिनको कैसे समझाया जाए। लेकिन ये जो इस देश के लिए इन लोगों ने अपनी जवानी, अपना परिवार, अपने बच्चों के जो बच्चों की परवरिश का जो वक्त था वो सब इन लोगों ने देश के ऊपर लुटा दिया था। ये पढ़ करके तो कोई 22 साल में, कोई 18 साल में, कोई 20 साल में, कोई 19 साल में फौज चला गया पढ़ते पढ़ते। जब वहाँ से लौटा तो उसकी जवानी ढल चुकी थी, उसके बच्चे बड़े हो चुके थे, उनके बच्चों को पता ही नहीं कि मेरा बाप कब आया और कब चला गया वहाँ से। इनके बच्चों ने, इनकी बीबी ने और इन्होंने खुद ने जो संघर्ष किया है, जो मनुष्य जीवन मिला था, वो इन्होंने अपना पूरा का पूरा, ये जरूरी नहीं है कि शहीद हो, इन लोगों ने भी सही से कम काम नहीं किए। इन्होंने अपना सब कुछ होम दिया, पूरी जवानी त्यागने के बाद ये यहाँ है। लेकिन जब भी किसी डिपार्टमेंट में कोई फौजी जाता है तो उसको हीन भावना से देखा जाता है, उसको सम्मान नहीं मिलता है। ये 12-13 साल की नौकरी मेरी इसमें होगी, 5-5.5 साल में ग्राम सेवक डीडवाना रहा, तो वहाँ भी आप बेदलिया डीडवाना के क्षेत्र में पूछेंगे तो आज भी लोग वो याद करते हैं। नेताओं की भी कई मजबूरियाँ होती हैं। जब मैं डीडवाना ग्राम सेवक था, नेताओं को किसी अपने एंटी सरपंच की रड़क निकालनी होती थी तो वो मेरे को वहाँ लगाते थे ग्राम सेवक को कि साला इस फौजी को लगा दो, अब इसको न तो ये खाएगा न खाने देगा। तो मेरे को वहाँ जाओ, वहाँ पोस्टिंग मिली, वो भी इसीलिए मिली कई जगह कि ये उस सरपंच की रड़क निकाल देगा, ये न तो खाएगा न उसको खाने देगा। और ये हुआ भी। तो एक सरपंच ने मुझे कहा, साहब ग्राम पंचायत में 60 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। मैंने उसको पहले शुरू में कहा, भाई मैं आपके यहाँ पोस्टिंग आया हूँ, आप पक्ष और विपक्ष दोनों की कमेटी गठित कर दो। कमेटी की नज़र में अपन सीमेंट खरीदेंगे, कमेटी की नज़र में अपन सारा काम करेंगे ताकि विपक्ष पक्ष भी दोनों रहेंगे, अपने पे को अंगुली नहीं उठेगी कि ये पैसा खा गए।
उस सरपंच ने कहा साहब आप जब चले जाओगे दूसरा ग्राम सेवक आएगा तब मैं काम करवा लूँगा, और मेरा पैसा बैंक में पड़ा है, मेरा पैसा ग्राम पंचायत का बैंक में पड़ा, उसका ब्याज आ रहा है। आप ये जो योजनाएं बता रहे हो ना, ये इनके लिए हम सरपंच नहीं बने। तो फिर मैंने भी कहा ठीक है। तो उन लोगों ने फिर काम नहीं करे, 60-60 लाख रुपए ग्राम पंचायत में इकट्ठे हो गए। फिर मेरा बाद में आने के बाद या वहाँ से ट्रांसफ़र होके पुलिस में आया, उसके बाद उन लोगों ने वो काम करवाए, जिसमें एक ग्राम सेवक को तो कलेक्टर ने उसने तो क्या देखा 60 लाख रुपए अपने ग्राम पंचायत में, वो पागल हो गया। उसने 13 दिन में 11 लाख रुपए निकाल लिए, जबकि उसने मेरे से वादा किया था कि मैं दाल में नमक रखूँगा। मेरे को जिस आदमी वो कई ग्राम से उस टाइम मेरे संपर्क में थे, साहब मेरे को लगवा दो, आप तो जा रहे हो पुलिस में, मेरे को लगवा दो, मेरे को लगवा दो। मैंने कहा यार इस पैसे को मैंने बड़ी, ये कीमती पैसा है, तुम इसको दाल में नमक की तरह प्रयोग कर सकते हो अपने लिए, लेकिन इसको जनता में लगाना है। तो किसी ने मेरे से वादा किया कि नहीं नहीं साहब मैं इस पैसे की रखवाली करूँगा। जैसा मैं कहता हूँ कि मेरे वहाँ से आने के 13 दिन में उस आदमी ने 11 लाख रुपये निकाल लिए। फिर मुझे किसी ने फ़ोन किया, बोले साहब आप गलत आदमी को लगवा के सिफारिश करके, और फिर वो बाद में कलेक्टर ने उसको सस्पेंड भी, निलंबित भी किया। तो जो जैसा कर्म करता वो भुगतता है। अब यहाँ मैं ये नहीं कहता कि भाई सारे दूध के दूल्हे हैं या क्या है, मैं तो ये मेरे साथ जवान आया इसकी भी गारंटी नहीं ले रहा हूँ। कल को कोई 19-20 बात हो, कोई वर्दी वाला ट्रैफिक वाले की 19-20 बात हो, मैं मीडिया सामने कह रहा हूँ, तो कहेंगे लो तुम्हारा वो फौजी वो ट्रैफिक इंचार्ज आया था ईमानदार का डंडा लेकर के, ये देखो ये ट्रैफिक का सिपाही क्या कर रहा है। मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, केवल सुभाष की जिम्मेदारी लेता हूँ अकेले की। मैं सिर्फ मेरे कर्मों का जिम्मेदार हूँ, मैं चीज़ बार बार कहता हूँ, मैं किसी के कर्मों का जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं यदि कोई गुनाह करता हूँ तो तुम मुझे फांसी लटका दो, लेकिन मैं दूसरे की जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ। भाई मेरे साथ गाड़ी में बैठ के आया मैं तो उसकी भी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। मैं किसी की रखवाली नहीं कर सकता, मैं किसी को सुधार नहीं सकता, मैं मेरे को सुधार सकता हूँ, मेरी नज़र मेरे पे रहती है, मैं मेरे खुद के लिए जिम्मेदार हूँ। दूसरा, ये व्यवस्थाएं क्या है, बिखरी पड़ी अव्यवस्थाओं का ये ढेर लगा हुआ है, कचरे का ढेर। हर आदमी अपनी आदत से मजबूर है, हर आदमी रोंग साइड आ रहा है, जाए जिधर से बाएं आ रहा है, दाएं आ रहा है, एम एक्ट का कोई उसको लेना देना नहीं है। मैंने अपने हाथों से हाईवे के ऊपर NH8 के ऊपर, ये कोटपुतली वाले हाईवे पर, अजमेर हाईवे पे ऐसी डेड बॉडियों को उठाया। आम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, घायल पड़ा तड़पता रहता है कि खून में हाथ हो जाएंगे। ये हमारे लोगों की मानसिकता है, देश के लोगों की। वो उस डेड बॉडी को हम चिल्लाते रहते रहे इसको उठाओ उठाओ, वो नहीं उठाते। फिर हमारे ये कहता सिपाही होता है, जवान होता है, तो वही अपने हाथ खून में भरता है, क्योंकि वहाँ तो चिथड़े रहते हैं, वही उठाता है और वही लेके जाता है। पुलिस वाले सब एक जैसे नहीं है। उस जो वो घायल को वो पुलिस वाले वर्दी वाले तो उठा लेते हैं, लेकिन सिविलियन वो सिर्फ रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको उठाते नहीं। वो बेचारा, एक बार छोटा सा वाकया बताता हूँ मैं पावटा का। रात को मेरी ड्यूटी थी पावटा के पास, रात को 4 बजे एक ब्राह्मण फैमिली थी, द्वारिका गांव है कोटपुतली के पास, वो दिल्ली से आ रहे थे। रोड के ऊपर एक ट्रेलर खड़ा करके ढाबे में सो गया। अब उसको नींद का धोखा लगा और उनकी कार जाके ट्रेलर के पीछे टकरा गई। वो अध्यापक थे, एक उनका भाई था, एक उनकी उसकी अध्यापक की बीबी थी, एक बेटी थी, एक उसकी बेटी की बच्ची थी, 2 ही 3 की। वो अध्यापक उसकी बीबी वो भारी भरकम थे, उनमें वजन बहुत ज़्यादा था, पंडित थे वो, तो उनमें वजन भी भारी था, 1-1 क्विंटल से कम नहीं थे। अब मैं, मेरा ड्राइवर, एक सिपाही, अब वो गाड़ी में मैंने देखा 3 तो वो ख़त्म ही हो गए, और वो 2 तीर वो बच्ची जो थी उनकी वो पिछली सीट पे थे बीच में, तो वो घायल हुए, बच गए। तो मैंने देखा ये 3 तो ख़त्म हो गए। उन डेड बॉडियों को मैंने अपनी कार उसमें जीप में से के जो साथी थे उनकी मदद से उसका शीशा तोड़ के निकालना लगा। तो जो ढाबे वाले थे उनको मैंने कहा इनको निकलवा तो दो, क्योंकि गाड़ी का वो लॉक हो गया, बिल्कुल गेट खुलना खाने का सवाल नहीं था। तो हमने शीशा तोड़ा, गेट खुला नहीं, फिर उनको बड़ी जद्दोजहद से। लेकिन पब्लिक क्या सहयोग नहीं करती है ऐसे वक्त में, वो पुलिस के जवान ही। उन 3 डेड बॉडियों को मैंने ऐसे मेरे पास रोड के ऊपर सुलाया, बाकी जो मेरे को पता था ये घायल है 2, उनको मैंने अपनी गाड़ी से भेज दिया। अब मैं वहाँ खड़ा रात के वो 3 बजे से इतनी गाड़ियाँ निकली, हाथ दे के कि डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाऊँ, कोई नहीं नज़दीक आया। फिर मेरी गाड़ी उन घायलों को एडमिट करके कोटपुतली हॉस्पिटल, फिर वो ही वापस आई, वही डेड बॉडी। ये तो पब्लिक का हाल है।
अब आप क्या उम्मीद करोगे इन लोगों से? आप उम्मीद करोगे कि ये सिक्योरिटी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में अपना सहयोग देंगे? अच्छे लोग हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों निजी हित में, निजी स्वार्थ में, या पता नहीं वो क्यों आगे नहीं आ जाते हैं। उल्टा हमारे गड्ढे खोदने को जरूर तैयार रहते हैं। अब ये जिन हरामजादों, तो माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। जिन लोगों ने ये जो गदर मचा रखा था, मेरे मुंह से क्या गुस्सा आता तो ये निकल जाती है, निकालना नहीं चाहता लेकिन वो ऑटोमेटिक निकल जाती है, क्योंकि उनके कारनामे ऐसे ही हैं। ये ऑटो वाले, इनको मैं समझा कि इस पुलिया के ऊपर ये जो आप देख रहे हो ये रास्ता, यहाँ ये लोग 150 ऑटो ला करके पुलिया से उतार के सवारियों के लिए खड़े हो जाते हैं, सवारियों को देखते रहते हैं। जब मैं आके आता हूँ तब तो इनमें भगदड़ मच जाती है, 100 के 50 के 50 हवाई जहाज हो जाते हैं। जब मैं नहीं होता हूँ तो ये सारे देखते रहते हैं कब सवारी है। अब वो पुलिया का जाम नीचे उतर ही नहीं पाता, क्योंकि पुलिया तक तो ये खड़े हैं। अब इनकी मैंने जब नकेल कसना शुरू किया तो अब ये गिद्धड़ों की तरह इन्होंने रोना शुरू कर दिया। कल आप लोगों ने देखा कि कुछ ऑटो चालक गिद्धड़ों की तरह हू कर रहे थे। मैं इनको कह देता हूँ तुम छाती फाड़ के हू करो, मेरे पे कोई असर नहीं होने वाला तुम्हारी हू पे। मैं तुम्हारा इलाज अच्छे से करूँगा। जो बदमाश लोग हैं, जो ऑटो चालक अच्छे लोग हैं, उनको मैं पूरा कोऑपरेट कर रहा हूँ। अभी भी उन ऑटो चालकों को मालूम भी है कि ये परेशान नहीं करता गरीबों को। मैंने अपने चालान भी बंद कर रखे हैं। लेकिन ये जो अपनी आदत से लाचार हैं, ये कितना हुआ करेंगे, मैं इनकी हुआ भी बंद करूँगा, इनको पाबंद कराऊंगा कोर्ट से। जरूरत पड़ी तो मैं इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराऊंगा। ये बात आ जाए, मैं इनको अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। इनको लास्ट ये अंतिम चेतावनी, अगली बार ये हालात में बंद मिलेंगे मेरे को। और ये कितनी भी छाती फाड़ के हूँ करें, मेरे में दबने वाला डरने वाला नहीं हूँ। ये पुलिस वालों को दबाव में लेते हैं, ये इनकी पुरानी फितरत है। ये इनकी पुरानी फितरत है बाहर घोड़ा करके पुलिस को दबाव में लेने का। करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अब की बार इनका बाप ऐसा आ गया कि वो दबने वालों में से नहीं है। तो ये जो बदमाश लोग हैं अपनी फितर से बाज आ जाए, वरना मैं इनके खिलाफ वो कार्रवाई करूंगा कि ये ऑटो छोड़ के कोई दूसरा धंधा शुरू कर देंगे। दूसरे ऑटो वालों को गुमराह नहीं करें, झूठ ना बोले। ये जो अफवाहें फैलाते हैं प्रोपगंडा, इनसे बाज आ जाए। यदि तुम्हारी कोई शिकायत है, जुनून है, तो तुम कलेक्टर साहब के पास जाइए, एसपी साहब के पास जाइए, मेरे पास आइए। ये कहीं जाते नहीं है। ये मीडिया के सामने 5-10 इकट्ठे होकर के हु करना शुरू कर देते हैं गिद्दड़ों की तरह। जैसे जेएनके में एक साथ गिद्दड़ हु करते हैं शाम के टाइम। तो इन गिद्दड़ जो ये चिल्लाते हैं, इनको कहता हूँ चिल्लाहट बंद कीजिए। तुम्हारी कोई वास्तविक समस्या है तो उसका प्रॉपर, यदि कोई कानून व्यवस्था की तुम्हारी दोनों यूनियनों में कोई लफड़ा है तो संबंधित थाने में जाइए। ये हमारा ट्रैफिक का काम नहीं है तुम्हारी लड़ाई झगड़ा सटाना। तो इनको हिदायत देता हूँ, आपके माध्यम से मीडिया के लास्ट वार्निंग देता हूँ, ये सुधार कर लें अपने में, वरना इनको मैं सुधार दूंगा फिर। लेकिन मैं सिक्योरिटी ट्रैफिक व्यवस्था को खराब नहीं करने दूंगा। इनकी गुंडागर्दी जो हो गई वो होगी, लास्ट हो गया, इनका वक्त खत्म हो चुका है। तो ये संदेश दे देना इनको कि माफ़ नहीं करूँगा अगली बार। सिक्योरिटी ट्रैफिक व्यवस्था का जिम्मा लिया है तो ये मैंने ले लिया है, और इसको सुधार के छोड़ूंगा। जो भी बाधाएं चाहे सख्ती से हटाना पड़े चाहे प्यार से हटाना पड़े, इनको हटाऊंगा। बाकी ये जो गौरव सेनानी मेरे भाई बंद जो इकट्ठे हैं, इनका मेरे साथ सहयोग है। मैं कहता हूँ फौजी को तो मैं कहता हूँ केरला का फौजी मिल जाता वो भी सहयोग करता। हम लोग भाई हैं, हम अंदर से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे आपस में कोई भेद नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम नहीं है। बॉर्डर पे लड़ते हैं तो भी हम ऐसे लड़ते हैं जैसे अपना सगा भाई मदद करता है, उसी तरह से एक तरह से मदद करते हैं। हमारे अंदर न कोई जाति पात है, न कोई जात पात है, न कोई धर्म है, न कोई भेदभाव है। हम तो देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। और इन भाइयों ने हम जो ये सम्मान दिया है, अपने भाई के पीछे जो इन्होंने अपनी ताकत दिखाई है, इससे मेरे को और भी दृढ़ता आएगी। मैं अपने उद्देश्य में और भी कामयाबी से सक्सेस होऊंगा। इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।